नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारत के भूगोल से एक और वीडियो। और भारत के भूगोल से पहले हमने आपको 3 क्लास करा दी है। आज की हमारी चौथी क्लास हो जाएगी और इस चौथी क्लास में भी हम आपको वो सब क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस उत्पाद को एग मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। तो एग मार्क को प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है दलहन के लिए। अफ्तानी जनजातियां निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी हैं। तो ये मूल निवासी हैं अरुणाचल प्रदेश के। इनमें से कौन सा मिजोरम की मारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है। तो ये है ले युवा खुतला। अनुगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं। तो ये रहती हैं नागालैंड में। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या है थारू जनजाति की। भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है। तो ये पाई जाती है भील आदिवासी जनजातियां पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति हैं। ज़्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती हैं। ये पाई जाती है संथाल। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो ये राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है। तो ये स्थित है तिरुवनंतपुरम। महनसर डूंगरपुर चूरू नीलाई शहर भारत के किस राज्य में है। तो ये राज्य हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्ता अधिकारी का एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है चाय बोर्ड। इनमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में एक नहीं है। ये नहीं है बानासुर। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग होता है क्यूमेक का। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ये प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। यह उद्गार किसका है। यह उद्गार है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है। तो ये वृक्षारोपण है नगरीय औद्योगिक संप्रदायों में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो प्रथम भारतीय महिला थी बिछेंद्री पाल। घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की सबसे संरक्षक टाइम कीपर है। अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। तो ये निगरानी करती है CSIR NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है
किसके द्वारा की गई पहल है? ये पहल की गई है ITC के द्वारा। भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता? तो ये नहीं जोड़ता हैदराबाद को। भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मैरीन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पार्क बनाया जाएगा हैदराबाद में। दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बम्बू कैश बैरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है? जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है वह है बाहुबली है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहा जाता है तोड़ना किले को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये स्थित है असम में। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। मैनम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दादरा और नगर हवेली में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो ये नहीं है अंटार्कटिका। यूरोप में कितने देश हैं? तो यूरोप में देश हैं 44। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है? तो ये मेल खाता है दक्षिण अमेरिका ब्राजील। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? तो ये नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। महाद्वीप जिन्हें द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली नदी द्वीप और ये है आसाम में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है श्रीलंका। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड स्थित है उत्तरी अटलांटिक में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रेनाडा स्थित है, तो ग्रेनाडा स्थित है कैरिबियन सागर में। डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो ये है जर्मनी में। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है? तो ये गिरती है यानगेस नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये पार करती है कांगो नदी। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? तो ये है दी ग्रैंड कैनियन। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है?
तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है वेनेजुएला में। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो दुनिया में सबसे ऊंचाई वाला झरना है एंजल। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है फ्लोरिडा जल संधि से। भरनसोत पर्वतों में निम्नतर खड़े होते हैं, तो ये खड़े होते हैं द्रोणिका। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रूस में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है नेपाल और तिब्बत के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है? तो ये है अंकाकागुआ पर्वत। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये पर्वत श्रृंखला है एंडीज। डार्किंगबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, तो ये ज्वालामुखी है तंजानिया में। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत के बीच सीमा पर स्थित है, तो ये स्थित है भारत और नेपाल की सीमा पर। पैटागोनिया कहाँ स्थित है? तो पैटागोनिया स्थित है अर्जेंटीना में। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है, तो ये स्थित है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में। इसका आंसर सी और डी है। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर से 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र है रब अल खली रेगिस्तान में। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। मरुद्वीप संबंधित है, तो ये संबंधित है रेगिस्तान से। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? तो ये नहीं आता नाइजीरिया। शुष्क हवा सन्नाटा कहाँ बहती है? तो ये बहती है कैलिफोर्निया में। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं पर्णपाती वन। उस जंगल का नाम बताएं जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ये जाना जाता है टुंड्रा वन को। पूरी दुनिया से सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है वन। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है ऑस्ट्रेलिया में। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तेल के लिए। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है,
जो हर 3 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो अल नीनो शब्द का अर्थ है बाल महिषा। कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? मरकरी का उत्पादन करता है मैक्सिको। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो उर्वरक खनिज नहीं है टंगस्टन। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? सोने का सर्वाधिक उत्पादन होता है चीन में। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो उसकी राजधानी है बाकू। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी है सान जोस। रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद राजधानी है सऊदी अरब की। वेनिस शहर जो नगरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इटली में। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो ये भूमध्य सागर पर नहीं है बेल्जियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो ये देश है इटली। निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश है? तो यूरोपीय देश है बुल्गारिया। निम्न में से सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमा वाला देश है चीन। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है अमेजन बेसिन में। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोहरा। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है वर्षा मेघ को। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो कुल संख्या है 24। ग्रीनविच मीन टाइम में भारतीय मानक समय कितना आगे है? ये है 5.5 घंटे आगे। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो ये घटक नहीं है रुग्णता। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानिक प्रतिशत क्या है? तो अनुमानिक प्रतिशत है 90%। निम्नलिखित देशों में से किसकी विषय में न्यूनतम प्रजनन दर है? तो ये प्रजनन दर है दक्षिण कोरिया की। निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विषय में सर्वाधिक है? तो ये सर्वाधिक है सोमालिया की। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? ये जमा हो जाती है बलुई मिट्टी। टेरारोसा शब्द का तात्पर्य है? तो टेरारोसा शब्द का तात्पर्य है लाल मिट्टी से। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये है चीन। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है विटीकल्चर के नाम से। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है? तो ये उत्पादक है चीन। किस
देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की? तो ये खोज की थी इटली ने। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सूर्य के सबसे नजदीक है बुध ग्रह। तो चलिए दोस्तों, इसका वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।